हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता नैन व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी ड्रेस जिसे मैंने बनाया है साड़ी में से। और ये साड़ी मेरे पास काफ़ी दिनों से रखी हुई थी और जैसे ही मैंने इस ड्रेस को बनाया तो इसका लुक इतना अच्छा लगा कि एकदम पार्टी वेयर ड्रेस लगने लगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, मेरे पास ये साड़ी रखी हुई थी और ये लाइट ऑरेंज कलर में है और काफ़ी लाइट वेट में है। तो बस मैंने डिसाइड किया कि इसमें से मैं एक ड्रेस बनाऊं और वो भी पार्टी वेयर ड्रेस। और देखिए ये बिल्कुल लाइट वेट में है, तो इस पे ना हाफ जो साड़ी है उस पर तो कुछ तो ये डिजाइन वगैरह बना हुआ है जैसे कि कढ़ाई वगैरह का, और हाफ जो है वो बिल्कुल प्लेन है। तो मैं इसका अलग अलग टाइप से यूज़ करूँगी, जो ये डिज़ाइन वाला है वो भी और जो प्लेन है वो भी। तो सबसे पहले मैं इसको कट करूँगी यहाँ पर अपर पार्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ना जो प्लेन वाला पार्ट है साड़ी का वो मैंने कट कर लिया है। पर मैं टॉप पार्ट के लिए मेजरमेंट ले रही हूँ। इसकी लेंथ मैंने ले ली है 17 इंच की और विड्थ मैं लूँगी यहाँ पर इसकी 21 इंच। फिर मैं इसको अब डबल फोल्ड कर लूँगी, यानी मैं इसकी अब 4 तह बना लूँगी। फिर मैं यहाँ पर मेजरमेंट लूँगी अपना, जैसे शोल्डर होता है हमारा जैसे 13 है तो उसका ना मैंने हाफ ले लिया है, तो 6.5 पर मैंने मार्क कर लिया है। आर्म होल लेंगे तो हाफ इंच हम वहाँ से एक्स्ट्रा लेते हैं आर्म होल के लिए, और तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर मार्क कर लिया है। उसके बाद हमें ब्रेस्ट लेनी है, तो हमारा जो ब्रेस्ट होता है उसका 4th पार्ट हम लेते हैं, जैसे 34 है तो उसका हो गया 8.5 और 1.5 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पर मार्क कर लिया है। ऊपर से मैंने वेस्ट के लिए लेंथ ली है 14 इंच और फिर उसके बाद जो हमारा मेजरमेंट होता है उसका 4th पार्ट करके उसमें 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा जोड़ करके दोनों पार्ट्स को फिर आपस में हम मिला देंगे। उसके बाद फिर हमें लेना है यहाँ पर फ्रंट पार्ट होता है ना, उसके लिए हम जो आर्म होल होते हैं वो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं अंदर की तरफ गहराई करने के लिए, लेकिन लेंथ में हम हाफ इंच कम कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है जो हमारा आर्म होल है, फ्रंट वाला भी हो बैक वाला भी। बाद में यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर डाउन कर रही हूँ और 3 इंच मैंने यहाँ पर विड्थ ले ली है अपने नेक की, और फिर दोनों जो निशान है आपस में इनको हम मिला देंगे। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर आर्म होल लिए हैं वो आप देख सकते हैं, फ्रंट वाला भी और हमारा बैक वाला भी। जो फ्रंट वाला है जैसे मैंने बताया कि 1 इंच हम अंदर की तरफ से गहराई लेते हैं, लेकिन हम लेंथ में इंच कम कर देते हैं। तो ये दोनों मार्क यहाँ पर मेरे हो चुके हैं आर्म होल के, फ्रंट वाले भी और बैक वाले भी। इनको मैं कट कर लूँगी कि यहाँ पर इनको मैंने कट कर लिया है और दोनों पार्ट्स मैंने फ्रंट और बैक अलग कर लिए हैं। तो इसके बाद फिर मैं अब यहाँ पर काटूंगी बॉटम के लिए कपड़ा। और देखिए मैंने साड़ी का जो या मैंने बॉटम जो लेंथ ली है वो मैंने ली है 31 इंच और विड्थ ले ली मैंने 44 इंच। यहाँ पर ना आप अपने हिसाब से कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं विड्थ के लिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारा प्लेट डालने पर। अगर आप ज़्यादा प्लेट डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कपड़ा ले सकते हैं, और अगर आपको बहुत ही कम प्लेट्स यूज़ करनी है तो आप कम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना बैक पार्ट के लिए तो एकदम प्लेन वाला पीस लिया है यहाँ से साड़ी का, और फ्रंट पार्ट के लिए मैं ले रही हूँ डिजाइन वाला पीस जो कि पल्लू वगैरह पे होता है, वो मैंने कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जो भी हमारा नीचे लाइनिंग के लिए कपड़ा होता है उसको भी मैंने सेम मेजरमेंट के हिसाब से मार्क करके कट कर लिया है। तो मेरा यहाँ पर जो कुर्ती का जो पूरा पीस है वो तैयार हो चुका है। अब मैं लूँगी स्लीव्स। तो स्लीव्स मुझे 15 इंच की बनानी है, तो मैं फिलहाल यहाँ पर 13 इंच ले रही हूँ और नीचे की तरफ से मैंने 2.5 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लिया है और ऊपर की तरफ से 3 इंच पर। तो अब इन दोनों निशानों को मैं एक गोलाई की शेप जो होती है हमारी स्लीव्स में उसको देने के बाद मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब मैंने आगे की तरफ से 7 इंच लिया है, यानी जो भी हमारा मेजरमेंट होता है उसी हिसाब से हम माप कर लेते हैं, और फिर मैंने कट कर लिया है। अब मुझे जो फ्रंट पार्ट है दोनों स्लीव्स के वहाँ से मैं 1-1 इंच का और अंदर की तरफ से गहराई देते हुए मार्क करके कट कर लूँगी। तो स्लीव्स भी रेडी हो चुकी है। अब आगे इसमें मुझे फ्रिल बनानी है 2 इंच की, तो मैं यहाँ पर डबल करूँगी इस कपड़े को। तो मैंने यहाँ पर ना जो लेंथ ली है वो फ्रिल के हिसाब से मैंने 25 इंच की यहाँ पर लेंथ ले ली है। आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा फ्रिल बनानी है तो ज़्यादा ले लीजिए, अदरवाइज 25 काफ़ी है। तो मैंने यहाँ पर 4 इंच का ये मेजरमेंट लिया है विड्थ का, तो मैं इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर आगे अटैच करूँगी। जब फ्रिल बनाऊँगी तो ये 2 इंच का हो जाएगा। और इस तरह से देखिए ये भी रेडी हो चुका है।
मैं स्टिच करना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैंने बुकरम के ऊपर यहाँ पर गला बना लिया है और अब मैं जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर रख करके पहले मैं बीच में सिलाई लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि हमारा गला जो है इधर उधर नहीं हिलता और एकदम परफेक्ट तरीके से वहीं अटैच हो जाता है। उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी और फिर यहाँ पर कट करने के बाद छोटे छोटे कैंची से यहाँ पर छोटे छोटे कट मार्क करूँगी मैं। इससे क्या होता है ना, जब हम गले को पलटते हैं ना तो उसमें कोई झोल वगैरह नहीं पड़ता और बड़ी आसानी से गला जो हमारा वो सेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने इसको पलट लिया है गले को और अब मैं यहाँ पर टॉप स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर देखिए बिल्कुल किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन बनाते वाइट कलर की यहाँ पर इसकी मैचिंग की मैं कुछ लेस लगा रही हूँ। और ये लेस ना मुझे लगानी है गले से 1-1 इंच की मुझे यहाँ पर दूरी रखने के बाद ना मुझे ये लेस यहाँ पर यूज़ करनी है। तो उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर लेस भी लगा दी है और फिर उसके बाद मेरे पास ये लेस रखी हुई थी तो मैंने छोटे छोटे इसके जो फ्लावर है ना वो कट करके यहाँ पर एक जैसा डिजाइन बना दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे जैसा डिजाइन बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा डिजाइन पसंद है। उसके बाद मैंने दोनों पार्ट्स फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को लेकर के दोनों को आपस में अटैच कर लिया। अब मुझे स्लीव्स में आगे फ्रिल बनानी है तो मैं यहाँ पर इसको हाफ इंच की मैं प्लेट डालने के बाद यहाँ पर इसको जो फ्रिल के रूप में तैयार कर लूँगी। मैंने यहाँ पर प्लेट भी डाल ली है और उसके बाद फिर मुझे वही लेस यहाँ पर अटैच करनी है जो मैंने अटैच की थी अपने फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पर देखिए लेस भी अटैच हो चुकी है। अब मैं साइड में सिलाई लगा लूँगी और मैंने स्लीव्स में भी साइड में सिलाई लगा ली है क्योंकि मैं ना हमेशा ही राउंड वाली स्लीव्स लगाती हूँ उसमें। इससे क्या होता है अच्छी सी फिटिंग आ जाती है। और देखिए यहाँ पर पहले हम इसको अच्छे से माप लेंगे कि दोनों स्लीव्स वाला भी और हमारा जो ये कोटी वाला पार्ट है वो बिल्कुल बराबर है नहीं है। अगर छोटा बड़ा होता है तो हम एक्स्ट्रा जो होता है जो भी उसको सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको माप लेने के बाद अब मैं इसको आपस में अटैच कर दूँगी। तो देखिए मेरे ये भी सिल चुका है और एक मेरा ऊपर वाला पार्ट जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मुझे बस इनमें नीचे वाला जो बॉटम पार्ट है वो अटैच करना है। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा पीस बनकर तैयार हो गया है मेरा अपर पार्ट का। अब मुझे यहाँ पर लेनी है ये बॉटम पार्ट के लिए और बस अब मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले इसको अटैच करूँगी मैं। और मुझे यहाँ पर ना साइड में दोनों तरफ मुझे फ्रिल बनानी है, यानी छोटी छोटी प्लेट्स। बीच वाला जो पोर्शन है, बीच वाला पार्ट है, मैं 4 इंच का यहाँ पर ब्लैंक छोड़ूंगी, उसमें मैं कोई प्लेट वगैरह नहीं डालूंगी। और बस दोनों तरफ साइड में प्लेट डालने के बाद ये तैयार हो चुकी है कुर्ती। बस मुझे अब यहाँ पर साइड में सिलाई लगानी है क्योंकि मुझे चाक जो है वो ओपन छोड़ने हैं, तो हिसाब से मैंने सिलाई लगा ली है। और उसके बाद फिर मैं साइड में डोरी लगा रही हूँ। तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या आता है, अगर हम थोड़ा सा कुर्ती को लूज भी छोड़ देते हैं ना तो पीछे हम इजीली डोरी बांध करके उसको सेट कर सकते हैं। तो देखिए साड़ी में से एक प्यारी सी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। और ये ना बहुत ही कम बजट में एक सुंदर सी एक पार्टी वेयर ड्रेस तैयार हो गई है। और आजकल ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है ये वाली कुर्ती, जिसे कहते हैं नायरा कट कुर्ती। तो इसमें मैं साइड में लेस लगाने वाली थी बट मैंने नहीं लगाई क्योंकि साड़ी में कुछ डिज़ाइन है ना, तो इसी वजह से नहीं लगाई। तो मैंने इसका कलर कॉम्बिनेशन बनाते हुए वाइट कलर का यहाँ पर नेट का दुपट्टा ले लिया है और सेम कलर का ही मैंने यहाँ पर पैंट लिया है। तो देखिए बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन बनकर सामने आया है। तो बहुत कम बजट में और अपनी खुद की रखी हुई एक प्यारी सी साड़ी में से एक प्यारी सी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से ना हम बहुत सारे ड्रेसेस बना सकते हैं, हमारे पास जो भी साड़ियाँ रखी होती हैं, और बहुत से पैसों को बचा सकते हैं। तो साड़ी में से बनाई हुई ये ड्रेस आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। फिर मिलूंगी इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।